बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस निस्बत से अगर देखा जाए कि इन फ़िरक़ों में तमीज़ करना ये एक मेहनत तलब काम है और अहले सुन्नत की हकीकत मालूम करने के लिए ज़रूरी भी है। अगर इस तनाज़ुर में देखा जाए कि नासबी और ख़ारजी में इसमें मुक़द्दम कौन है, तो ये एक वाज़ेह सी बात है कि नासबियत मुक़द्दम है ख़ारजियत से। नवासिब का वजूद पहले मानना ज़रूरी होता है ख़वारिज का बाद में। इसलिए ये तकरीबन पहला फ़िरका ही बनता है इस्लाम का जिन्होंने रेशा दबानियाँ पैदा करने का काम शुरू किया। ये इस बुनियाद पर इनकी तकदीम समझ में आती है कि इनकी बुनियाद जो बुग़्ज़ अली पर है। बुग़्ज़ अली जो है ये अहद रिसालत माब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम यानी हज़ूर सय्यद कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाहिरी हयात मुबारका में भी पाया जाता था, और जिन सीनों से, ज़बानों से, दिलो दिमाग से इसका इजहार हो जाता तो उसको मुनाफिकीन की सफ़ में शुमार कर दिया जाता। उस वक़्त से ये शुरू है, जबकि ख़वारिज का वजूद ये वाक़या तहकीम के बाद इनका वजूद ज़ाहिर हुआ। ख़वारिज ये यानी वाक़या तहकीम के बाद आए, जबकि नवासिब जो हैं वो इससे पहले भी थे। तो जब पहले तो अब इसकी तकदीम की वजह जो है वो वाज़ेह हो गई कि नासबियत मुक़द्दम है जो बुग़्ज़ अली की बुनियाद पर खड़ी की गई। तो इससे ये भी मालूम होता है कि ख़ारजियों के ज़हूर तक बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं और कई ऐसे उस दौर में मज़ाहिर मिलते हैं कि जिनमें बुग़्ज़ अली ज़ाहिर हुआ कई लोगों से, अगर जो वो मुनाफिकीन में उस वक्त कहलाए, लेकिन ये मादा मौजूद था। जब मादा मौजूद था तो गोया कि ये नासबियत मौजूद थी। ये बुग़्ज़ अली वाली जिसको हम नासबियत इस वक्त कह रहे हैं, और इस पर भी इत्तेफाक है अहले कलाम का, जिन्होंने ज़िमनन या ख़ारजिया के उन्वान के तहत मुख्तसरन भी जिक्र किया है जनाइमा ने। उन्होंने उनके यहाँ भी ये मुसल्लम है कि बुग़्ज़ अली ही इनका असल मिशन है, उसके लिए ही ये काम करते हैं और छुप छुपा कर करते हैं। जितना वक़्त की मुनासबत से इनको मुयस्सर आए हथकंडे इस्तेमाल करना उतना ये करते हैं। ये नासबियत है, इसलिए इनके ज़हर से बचना भी ज़रा दुश्वार होता है, क्योंकि ये बिल्कुल ज़ाहिर होकर जो है वो सामने नहीं आते। तो हज़रत सैयदना अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आपने बल्कि ख़ुद इरशाद फरमाया, ये सही हदीस है कि हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मुझे यकीन दिलाया था कि अली, सिर्फ मोमिन ही तुझसे प्यार करेगा और सिर्फ मुनाफिक बुग़्ज़ रखेगा। वहाँ लफ्ज़ है कि अल्ला युहिब्बनी इल्ला मोमिनुन वला युबग़िज़नी इल्ला मुनाफिक। यानी मौला अली अल मुर्तज़ा कह रहे हैं कि मुझसे प्यार नहीं करेगा मगर मोमिन, और मुझसे बुग़्ज़ नहीं रखेगा सिर्फ मुनाफिक। अब इसका मतलब ये हुआ कि उस दौर में बुग़्ज़ जो है ये मुनाफिक ज़ाहिर होता था, और हमेशा ये बात असल में काबिल ज़िक्र है जिससे ये धोखा दे जाते हैं कि बुग़्ज़ ऐसा अमर नहीं है, ऐसी चीज़ नहीं है कि जिसका ज़बान से ऐलान करना ज़रूरी है कि मैं जी बुग़्ज़ रखता हूँ। ऐसा नहीं है। बुग़्ज़ एक ऐसा मादा है जो बंदे के अंदर पाया जाता है, ऐसा मादा जो बुग़्ज़ के लफ्ज़ से नहीं उसके चेहरे से नज़र आता है। उसके जो होते हैं अतवार, तौर तरीके, वो बताते हैं कि इसका फलां से बुग़्ज़ है या प्यार है, बुग़्ज़ है या प्यार है। और उसी बुनियाद पर ही सहाबा कराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमाइन मुनाफ़िक़त वालों को भी पहचाना करते थे कि इनके तौर तरीके क्या है। तो ये मौला अली से बुग़्ज़ होना ये मुनाफ़िक़त की इलामत, और प्यार होना ये ईमान की इलामत, ये बतौर कसवटी हो गई। अब जहाँ भी बुग़्ज़ पाया जाएगा, ज़ाहिर बात है कि वो खरा मोमिन नहीं होगा। उसके अंदर
یعنی وہ منافقت والا جز پایا جائے گا۔ اور یہ ایک حقیقت ہے، یہ ہمارے علماء نے کہا ہے کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کسی کو یہ متعین کرنے کی یہ اجازت نہیں ہے کہ وہ اپنی طرف سے یہ کسی کو متعین کر کے حکم لگا دے، سٹیپ لگا دے کہ یہ منافق ہے۔ کیوں کہ یہ سٹیپ لگانا یہ اس کے لیے جائز ہے کہ جو کسی کی قلبی کیفیت سے مکمل طور پر یقینی اور قطعی طور پر آگاہی رکھتا ہو، اور وہ بذریعہ وہی ہو سکتا ہے یا اللہ کا نبی بیان کر سکتا ہے۔ تو ہو سکتا ہے کہ اس بنیاد پر ہی یہ نام ناسبیہ رکھا گیا ہو کہ منافقت کا تو ہم نہیں کہہ سکتے، لیکن یہ علامت ظاہر ہو گئی بعد میں، تو اب اس کو ناسبی، کیونکہ اس کا معنی ویسے بھی ہوتا ہے کسی کے خلاف کھڑے ہونے والا، بلکہ وہ تہذیب ابن عساکر میں لگا لِأَنَّهُمْ نَاسَبُوهُ وَعَادَوْهُ، ان کا نام ناسبی اس لیے ہے کہ وہ مولا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کے خلاف کھڑے ہو گئے اور ان سے عداوت کی، تو یہ کھڑا ہو جانا اور عداوت کرنا یہ ان کو ناسبی کہنے کی وجہ بن گیا۔ تو گویا کہ جہاں کہیں بھی حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کہیں عداوت یا اس طرح کا کوئی پہلو کسی سے نظر آئے، تو اس کو اگر اس کے نادانستہ طریقے سے اسے صادر ہو رہا ہے تو اس کو سمجھانے کی ضرورت ہے۔ اگر کوئی دانستہ کر رہا ہے تو پھر سمجھ جائیں کہ یہ واقعہ ناسبیت کا کارندہ ہے، یہ وہ کام کرنے والا ہے۔ تو بہرحال اللہ رب العالمین جل جلالہ ہمیں ناسبیت، خارجیت اور اسی طرح رافضیت سے بہت دور رہ کر اہل سنت کی راہ اعتدال پر گامزن رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔